भारत का साथ देने पर पाकिस्तान ने इसराइल को निशाने पर रख लिया। शाहीन मिसाइल से इसराइल को टारगेट बनाया जाएगा। सलामती काउंसिल में भारत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करने के बाद अपनी एटमी ताकत से दुनिया को डराने का बहाना मिल गया है। भारत ने अपने दोस्त इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जारहियत की साजिशें तैयार कर ली हैं। पाकिस्तान ने इन साजिशों का इल्म होते ही अपने एटमी मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब भी मोड़ दिया। भारत के वजीर दिफा ने पाकिस्तान के खिलाफ एटमी ताकत को पहले इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने भी जवाबन न सिर्फ भारत को बल्कि इसराइल को भी सख्त तरीन पैगाम भेज दिया। आलमी दिफाई माहिरीन ने मान लिया कि भारत पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों से खौफजदा हो चुका है और इसका सबूत भारतीय मीडिया चैनल की वो रिपोर्ट्स हैं जिन्हें दिखाकर भारतीय मीडिया अपने शहरियों को पाकिस्तान की फौजी ताकत और एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी से डरा रहा है और इस डर को कम करने के लिए अपनी एटमी कुव्वत का भी ढिंडोरा पीट रहा है। पाकिस्तान अपनी एटमी टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा एटमी हथियार बनाने वाला मुल्क बन सकता है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मिसाइलों का जिक्र भी किया गया और कहा गया कि इन सब के रुख भारत की तरफ है। पाकिस्तान ने जिस तेजी से अपने मिसाइलों की तादाद में इजाफा किया वही चौंका देने वाला है। इसी हवाले से मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि शाहीन 3 मिसाइल 2600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बलूचिस्तान के इलाके से परवाज करे तो वो बगैर किसी रुकावट और बगैर किसी दिफाई सिस्टम के ठीक 12 मिनट में इसराइल के तल अबीब पर गिरेगा। रास्ते में इराक, ईरान और उर्दन आएगा जिसके पास मिसाइल रोकने को कोई सिस्टम नहीं। जबकि सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि शाहीन 3 इसराइल को 12 मिनट कम वक्त में हिट कर सकता है। उन्होंने निजी टीवी के साथ गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल के रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 18 गुना भी तेज़ है। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने शाहीन 3 मूव कर दिए थे और 28 फरवरी की सुबह अचानक दुनिया हरकत में आ गई थी। इसी दिन अमेरिका से इसराइल ने 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की बात की क्योंकि इसराइल को पता है शाहीन 3 का टारगेट है। उन्होंने कहा कि जिस रात भारत ने ये कार्रवाई की उस रात इसराइल में खौफ की फिजा थी। अमेरिका को भी डर था कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान फिर कहां तक जा सकता है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या मंसूबाबंदी है, लेकिन जो पाकिस्तान का दुश्मन है पाकिस्तान उसके खिलाफ शाहीन 3 इस्तेमाल करेगा क्योंकि स्ट्रैटेजिक लेवल कुछ भी हो सकता है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान में जो हमला किया गया वो काबुल में मंसूबा बना था। इसमें खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल भी शामिल था। इसमें एक बड़ी ताकत भी शामिल थी। क्या वो तालिबान को खत्म करने आए थे? मुझे नहीं पता कि हमारी लीडरशिप और हुकूमत अहमकों की जन्नत में रहती है, लेकिन जो भी पाकिस्तान को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा वो पाश पाश हो जाएगा। ख्याल रहे कि भारत पाकिस्तान पर हमले और सर्जिकल स्ट्राइक्स की गीदड़ भपकियां पहले भी देता रहा है, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी ताज़ा मिसाल 27 फरवरी 2019 है जब पाक फौज ने भारत के न सिर्फ तैयारे मार गिराए बल्कि भारतीय फिजाइया के एक पायलट को भी हिरासत में ले लिया था। भारत को जंगी महाज के बाद सफारती महाज पर भी कई बार मुंह की खाना पड़ी जब मसला कश्मीर के मामले पर कई मुमालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह करने के ख्वाब दिखा रहा है। कई बार कहूटा पर भी हमला करने के लिए इसराइली साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। जबकि फरवरी 2019 में पुलवामा वाक़े के बाद इसराइली पायलट्स ने भी भारतीय फ़ज़ाइया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। इसराइली तैयारे राजस्थान में हमले के लिए तैयार खड़े थे। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर हिकमत अमली तय करके इसराइल को अंजाम से डरा दिया, जो बादअज़ा इसराइल को भुगतना पड़ सकता है। इस हवाले से ये खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने इस वक्त एक भारतीय पायलट के साथ साथ एक इसराइली पायलट को भी पकड़ लिया था। ये वही पायलट था जिसका जहाज पाक फिजाइया ने गिराया तो उसका मलबा मकबूजा कश्मीर की हदूद में गिर गया। इस खबर से जुड़ी कई और खबरें भी मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसराइल को सख्त तरीन पैगाम भेजा था। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।